ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्त आ गया लालच करने का, वेव्स हबको नेशनल बैंक, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब चूंकि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुकी है तो ऐसा क्या वक्त आ गया जिसमें हम लालच करें या ये लेवल बनता है लालच करने का, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अच्छी बात, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह पाक मुखलिस दिलों के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता। बिल्कुल जब हम बेफिक्र हो जाते हैं, मुतमईन हो जाते हैं कि अल्लाह ताला हमेशा कभी भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, तो याद रखें हमें हमारी कामयाबी और कामरानी से हमकिनार होंगे। तो अल्लाह ताला हमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और यानी कि जो है वो हकीकी इश्क की तरफ हमें राग़िब करे, आमीन। बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट के हवाले से चूँकि काफ़ी दिनों से आप देख रहे थे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है और ये पहले ही बता दिया गया था कि मार्केट नेगेटिव ट्रेंड की तरफ यानी कि मूव कर चुकी है। तो इसलिए आप सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहें और ध्यान से ट्रेडिंग करें। तो यही वजह थी कि आज जब मार्केट स्टार्ट रही तो मार्केट ने स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्लस दिखाया, 500 पॉइंट 1000 पॉइंट प्लस तक का दिखाया, लेकिन मार्केट उसको सस्टेन नहीं कर सकी। और चूँकि वही जो लास्ट में जो प्रेशर जनरेट हो रहा था मार्केट में, तकरीबन हमने देखा कि 2137 पॉइंट माइनस तक गई और मार्केट 1200 पॉइंट तक रिकवर भी कर गई, यानी 800-900 पॉइंट रिकवर भी कर गई, लेकिन फाइनली क्लोजिंग रही 1732 पॉइंट नेगेटिव के साथ 1,56,732 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। आज मार्केट ने बिलाखिर 1,58,000 का लेवल भी ब्रेक कर दिया और मार्केट के अंदर आज भी अगर हम देखें तो आज का दिन भी नेगेटिविटी के साथ क्लोज रहा। मार्केट में अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो कमी रही, 846 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि कल से यानी कि कम थे, कल ज़्यादा थे, 950 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम में भी कमी रही। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में भी तकरीबन तमाम ही सेक्टर्स के अंदर एक मिला जुला रुझान रहा, करेक्शन रही और तकरीबन तमाम ही सेक्टर्स के अंदर एक नेगेटिविटी रही। ओवरऑल अगर हम देखें तो कुछ यानी कि जो सेक्टर्स थे कुछ स्टॉक्स इसमें पॉजिटिव थे। आज तकरीबन 147 कंपनीज पॉजिटिव थी और बाकी इसके अगेंस्ट में 293 कंपनीज माइनस थी। काफ़ी सारे रिजल्ट भी थे, किसी के अच्छे किसी के बुरे रिजल्ट थे, जिसकी वजह से मार्केट परफॉर्म कर रही थी। कल के फिपिलिपी डेटा के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो फिपिलिपी डेटा में कल फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग साइड पर थे, 1.8 से 87 मिलियन की प्रॉफिटिंग की। इसके अलावा इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल सेलिंग नहीं की, ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग साइड पर थे। कल जो पाकिस्तान के अंदर जो इंडिविजुअल्स थे उनको कल उनके अंदर प्रेशर था, उनकी फोर्स सेलिंग थी, तो उनकी वजह से कल हमने देखा कल वो सेलिंग साइड पर थे। जिसके बाद तकरीबन म्यूचुअल फंड आपके सेलिंग साइड पर थे। म्यूचुअल फंड की सेलिंग क्यों आती है मार्केट के अंदर? क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट जो इंडेक्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ एनर्जी फंड और तरह के जो फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जब मार्केट में गिरता हुआ देख रहे होते हैं तो अपने फंड को विड्रॉ कर लेते हैं और फिर रिडम्पशन सेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से मार्केट म्यूचुअल फंड सेलिंग करते हैं। लेकिन कल जो बाइंग साइड पर थे उसमें आपका जो है वो कंपनीज, बैंक्स, इंश्योरेंस, ब्रोकर्स और देखा जाए तो अदर ऑर्गेनाइजेशंस, जबकि यानी कि ये सारे बैंक यानी कि बाइंग साइड पर थे और पॉजिटिविटी की साइड पर थे, लेकिन म्यूचुअल फंड और इंडिविजुअल्स की सेलिंग थी। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें, काफ़ी बाजार के जो प्लस और माइनस और इस तरह वॉलेटाइल होने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से जो मामलात चल रहे हैं उसमें कोई भी अभी तक सेकंड और थर्ड राउंड भी हो चुके, मगर कोई रिजल्ट नहीं आ सका है, जिसकी वजह से मार्केट वॉलेटाइल परफॉर्म करे, क्योंकि इन्वेस्टर बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो फिर इस तरह की न्यूज़ को लेके यानी कि मार्केट में फिर घबराते हैं। तो आज भी पूरा दिन इसी में रहा कि क्योंकि मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ये खबरें आती रहीं कि अफगानिस्तान के साथ ये कर देंगे और इंडिया को हमने दिखा दिया और इस तरह के जो बयानात चल रहे थे वो बड़े सेंसिटिव, बड़े नेगेटिव थे। और इसी वजह से फिर एक टाइम में ये भी बताया गया कि जो है वो अब मुज़ाकरात नहीं हो रहे और जो पाकिस्तान की जो टीम है वो वापस आ रही है। लेकिन लास्ट में फिर बताया गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात फिर शुरू हो गए हैं और मुज़ाकरात अमल जारी रखकर अमन एक और मौका देने का फैसला किया गया है। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो किसी भी टाइम कोई अच्छी खबर आ सकती है मुज़ाकरात के हवाले से।
तो देखिए ये तो होता ही है, जब कभी भी कोई मुज़ाकरात के मामला चल रहे होते हैं तो क्या सारा ये होती है चैनल्स के ऊपर कि भाई अब ये हो रहा है, वो पल पल की खबर देने के चक्कर में, रेटिंग के चक्कर में उल्टी सीधी खबरें लगाते हैं। लेकिन याद रखें कि जो मुसलसल ये जो मामला चल रहे हैं, जो पैचअप की तरफ मामला चल रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि किसी भी टाइम ये खबर आ सकती है और ये खबर मार्केट को ट्रिगर कर सकती है अपसाइड के लिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अगर हम देखें तो 14,000 पॉइंट डिस्काउंटेड है और उसके हिसाब से मार्केट के अंदर बाउंस बैक बनता है। तो याद रखें कि इस तरह की जब खबरें चलें तो पैनिक ना हुआ करें, उसको थोड़ा टाइम लगता है, वॉलेटाइल लगता है। बहुत सारे बड़े प्लेयर्स ये भी करते हैं कि माल ले रहे होते हैं और उस तरह की खबरें लग भी रही होती हैं, फिर जैसी ऑथेंटिक खबर आती है वो चीज़ें सारी पलट जाती हैं। तो आज ये खबर भी थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज दूसरी खबर ये थी कि अमेरिका का चीन पर 10% टैरिफ कम करने का ऐलान। अमेरिका और जो डोनाल्ड ट्रम्प और जो अमेरिका का और चाइना का जो टैरिफ के मामले में जो प्रॉब्लम चल रही थी, आज वो उसको कुछ यानी सॉल्व हुआ है, कुछ ऐलान किया है और साथ ही अप्रैल में चीन का दौरा करूँगा, अमेरिकी सदर ट्रम्प का भी कहना था। यानी कि अब ये बर्फ पिघल रही है और आपस में फिर पैचअप की तरफ ये भी आ रहे हैं, तो इससे फ़ायदा होगा और अमन की तरफ यानी कि दोनों आएँगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट को कट कर दिया, 25 बेसिस पॉइंट में कमी की। पाकिस्तान में अगर हम रिजल्ट को देखें तो एंग्रो होल्डिंग जो कि प्रॉफिट में इजाफा रहा, 86 बिलियन का प्रॉफिट 9 मंथ का रिकॉर्ड किया गया। बीबीएफएल ने अगर हम देखें तो बिग बर्ड फूड ने 332 मिलियन के प्रॉफिट में यानी रहे और 74% का इजाफा रहा। साथ ही क्लोवर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो इनके प्रॉफिट में कमी रही 67%। टीपीएल डबल लॉस की तरफ मूव कर गया। इरफान में इसके प्रॉफिट गिर गए, 5 बिलियन के प्रॉफिट यानी डिक्लाइन हुए और 130 रुपए का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। हबको के प्रॉफिट में अगर हम देखें तो यानी कि डिक्लाइन हुआ 35% और जबकि 5 रुपए कैश डिविडेंड अनाउंस किया। एटलस होंडा के जो स्ट्रॉन्ग डिमांड यानी प्रॉफिट में इजाफा रहा 45% और जबकि थल में अगर हम देखें तो 11% प्रॉफिट ड्रॉप्स कर गए। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान में गोल्ड की जो 1000 रुपये पर तोला गिर गया क्योंकि चालक 18,000 की तरफ आ गया। पाक इलेक्ट्रॉन के प्रॉफिट में 64% इजाफा रहा है, जबकि हुकूमत ने इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की जो दरामद पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी के साथ सख्ती कर दी है। तो ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत अच्छा है। फातिमा फर्टिलाइजर स्ट्रॉन्ग यानी रिकवरी हुई, 27% ग्रोथ दिखाई अर्निंग के अंदर। सुपरनेट के प्रॉफिट के अंदर भी 27% जंप आया। इसके साथ ही मारी पेट्रोलियम के प्रॉफिट में 18% यानी कि डिक्लाइन हुआ, जो मारी एनर्जी के लिए अच्छा नहीं था। तिजारती मुआहदों पर तेल की कीमतों में नरमी, ये जो फेड के जो रेट की वजह से जो मामला हुए तो इससे तिजारती मुआहदों पर जो तिजारती मुआहदे हुए इससे तेल वगैरह की कीमतों में कमी हुई है। बीएफ एग्रो का जो है वो 33% प्रॉफिट में इजाफा रहा और इसके साथ ही अगर हम बाकी देखें तो ऑयल यानी कि बीएफ एग्रो के इजाफा रहा। अच्छा, हाइनून लेबोरेटरी के मुनाफे में 12% इजाफा रहा। पाक रुपीस 280.92 पैसे पे क्लोज रहा। बैंक ऑफ पंजाब के मुनाफे में 37% इजाफा रहा। सरिटो स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड ऑपरेशन मुस्तकिल तौर पे बंद कर रही है। ये सरिटो स्पिनिंग मिल अपना जो ऑपरेशन है वो बंद कर रही है और नेटसोल को अगर हम देखें तो नेटसोल की अर्निंग में 47% की कमी हुई है, जिस वजह से नेटसोल परफॉर्म नहीं कर रहा है। चिराग सीमेंट और शिराजी इन्वेस्टमेंट जो अटक सीमेंट को लेना चाह रहे थे, अब वो लेने का जो इरादा है वो उन्होंने मनसूख कर दिया। अच्छा, कुछ और भी अगर हम रिजल्ट में देखें तो HAEL का रिजल्ट रहा 24 पैसे EPS, SSML की 86 पैसे EPS नेगेटिव, जायद टेक्सटाइल की 2 रुपये 53 पैसे EPS पॉजिटिव रही, PABC की 4 रुपये 89 पैसे EPS पॉजिटिव, FRCL 1 रुपये 17 पैसे पॉजिटिव EPS रही। कल ये अनाउंसमेंट हो गए POML, CHBL, PPVC, DNCC और CFL, इनके अनाउंसमेंट हो गए। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट नेगेटिव साइड पे क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त अगर देखा जाए तो तकरीबन इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $59.82 के पास, क्योंकि तिजारती मुआहिदा हो चुका है और जो ट्रेड वार हो चुकी है इसकी वजह से क्रूड ऑयल आपका परफॉर्म नहीं कर रहा है। 59 का लेवल तोड़ेगा तो मंदी करेगा, अदरवाइज 61 से लेकर 63 तक जा सकता है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो $16 माइनस से 3,984 के पास चल रहा है और जबकि सिल्वर अगर हम देखें तो $47.96 के पास चल रहा है, 4 सेंट प्लस है। गोल्ड अगर 4050 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी की तरफ चला जाएगा, अदरवाइज मंदी है
जबकि सिल्वर अगर 48-60 डॉलर का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी स्टार्ट हो जाएगी और फिर मंदी नहीं करेगा, लेकिन अगर 48-60 नहीं तोड़ता तो 47.50 से लेकर 46 तक जा सकता है। और डॉलर इंडेक्स में जैसे कि बताया गया था कि इजाफा एक्सपेक्टेड है, $99.45 हो चुका है, 100 से लेकर 101 तक जा सकता है। ध्यान के साथ ट्रेडिंग करें, गोल्ड सिल्वर के अंदर बड़ी गिरावट एक्सपेक्टेड है। अच्छा, अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो मार्केट 3216 पॉइंट ओवरसोल्ड है इस वीक के हिसाब से, और जबकि मंथ के हिसाब से 6425 पॉइंट ओवरसोल्ड है। साल के हिसाब से अच्छी खासी ओवरबॉट में कमी हुई है, 20,239 पॉइंट मार्केट रह गई है, लेकिन ओवरसोल्ड पॉइंट ज्यादा हो चुके हैं। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ। बिल्कुल, टेक्निकल चार्ट की तरफ आने से पहले अगर हम बात करें, देखिए वक्त आ गया लालच करने का। अब आप देख रहे हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड भी ज्यादा हो गई है, 14,000 पॉइंट मार्केट डिस्काउंट कर गई है। तो इस लेवल पे पैनिक करने के बजाय अब लालच करने का वक्त है। जब आप हाई साइड पे लालच कर रहे थे वो सही वक्त नहीं था, उस वक्त प्रॉफिट टेकिंग करने का वक्त था। उस वक्त बताया जा रहा था कि देखिए प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड पे कर ले और मार्केट नीचे आ सकती है। फिर साथ साथ ये भी बताया जा रहा था, देखिए प्रैक्टिकल यही है कि जब तक क्लोजिंग ना आए 1,70,000 की, नहीं तेजी ना करे, 65 मिले, 67 मिले, 68 मिले, प्रॉफिट टेकिंग करें, माल बेचें, ब्रेक इवन पे भी सेल करें, क्योंकि इंडेक्स खराब हो चुका है। और वही हुआ कि इंडेक्स आपका आज 1,56,000 का लेवल टेस्ट करते हुए नजर आया। उस वक्त लोग पैनिक, उस वक्त लालच कर रहे थे, माल बेच नहीं रहे थे, हाई पोजीशन ले रहे थे लिवरेज के ऊपर, और उनको बताया भी जा रहा था कि लिवरेज को हल्का कर दे वरना मार्केट आपको हल्का कर देगी। आज देख रहे हैं वही बात साबित हो रही है कि मार्केट हल्का कर रही है, नहीं कर रही है, आपको कर रही है ना हल्का। जो लिवरेज एंड फ्यूचर पे काम करते हैं मना करते हैं कि लिवरेज एंड फ्यूचर पे काम ना करें, ये डिजास्टर के अलावा कुछ भी नहीं है, जस्ट अट्रैक्शन है, जस्ट आपको जो एक लालच है कि आप एक का चार बना लेंगे, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि लिवरेज एंड फ्यूचर में एक का चार गवा देंगे। तो याद रखें कि लिवरेज एंड फ्यूचर सुसाइड है, इसमें काम बिल्कुल भी ना करें, इससे बचें, इससे इससे दूर रहें, अपने आप को और अपनी इन्वेस्टमेंट को दूर रखें इससे। ओवरऑल अगर हम देखें तो वक्त अब 14,000 पॉइंट डिस्काउंट कर चुकी है। अब ऐसे लेवल के ऊपर पैनिक नहीं होना चाहिए, लालच करने का वक्त आ गया है, और लालच भी ऐसे करने का वक्त आ गया है कि आप देखें आपका जो स्टॉक बहुत ज्यादा गिर गया हो उसमें एवरेज करें, थोड़ा थोड़ा करके एवरेज करें, अच्छे स्टॉक्स चूज करें, और जो फ्रेश कैश लेके बैठे हुए ग्रेजुअली बाइंग करना स्टार्ट करें, एक साथ बाइंग ना करें, ग्रेजुअली बाइंग करें, पोर्टफोलियो बनाना शुरू करें, क्योंकि मार्केट फिर आपको एक मौका देगी। जिस तरह 1,70,000 से 1,58 तक गई और फिर 1,58 से मार्केट ने आपको मौका दिया 1,68 का, 1,68,000 का, और फिर दोबारा मार्केट ने गिरावट दी है 1,56,000 की, मार्केट फिर आपको मौका देगी यही 5-6,000 पॉइंट, 7,000 पॉइंट फिर मौका देगी, आपको बेचने का मौका मिलेगा। तो इस वक्त अगर हम देखें टेक्निकल चार्ट के ऊपर तो मार्केट ने पे दर पे यानी कि बहुत ज्यादा, यानी मार्केट ने ब्रेकआउट किया और अपना रेजिस्टेंस लेवल बनाती गई मार्केट, और मार्केट ने आज 1,58,000 का लेवल भी ब्रेक कर दिया। मार्केट के पास अगर हम देखें तो सपोर्ट लेवल 1,55,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है मिसाल के तौर पे, तो मार्केट में जो भी डिक्लाइन होगी वो टेम्परेरी होगी, यानी कि एकदम से मार्केट गिरावट करके फौरन से उठा दी जाएगी, रुकेगी नहीं मार्केट, क्योंकि मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिर चुकी है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो 1,56,300 पे क्लोज रही है मार्केट, और लास्ट में हमने देखा कि 500 पॉइंट तक की रिकवरी हो गई थी और क्लोजिंग 1700 पर आई। तो कल ये भी एक्सपेक्टेड है कि कल मार्केट आपकी 500 प्लस गैप ओपनिंग से होगी, और चूंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मामला अभी तय हो रहे हैं इस्तांबुल के अंदर, किसी भी टाइम गुड न्यूज आ सकती है, और न्यूज आने के ऊपर ये भी एक्सपेक्टेड है कि 1,000-1,500 पॉइंट, 2,000 पॉइंट या 5,000 पॉइंट भी मार्केट शार्प तरीके से रिकवरी कर सकती है, क्योंकि हमारी मार्केट में खराबी देखा जाए तो कोई ऐसी खराबी नहीं है, लेकिन चूंकि न्यूज को एक हवा बनाया हुआ है, एक चीज बनाई हुई है, इश्यू बनाया हुआ है, तो उस इश्यू की बिना पे करेक्शन वैसे भी ड्यू थी, तो कोई ना कोई चीज का इश्यू बनना ही था, तो वो इश्यू ये चीज है। तो याद रखें कि न्यूज आपकी रात तक या आ सकती है, और कल के दिन में कोई हम सरप्राइज मूव भी देख सकते हैं। अच्छा, कल है रोल ओवर वीक भी है, तो बहुत सारे क्लाइंट ये भी डरते हैं कि रोल ओवर वीक में ज्यादा मार देंगे, ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। देखिए रोल ओवर वीक के हिसाब से अगर हम देखें तो 2 दिन में अच्छी खासी जो शेयर्स थे काफी मूव हो चुके हैं, फ्यूचर के अंदर काफी रह भी गए, और बाकी काफी के एक्सपोजर आउट थे, फोर्स सेलिंग भी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड यही है कि कल के दिन में हमने कोई यानी कि बहुत बड़ी कोई इंशाल्लाह नेगेटिविटी नहीं होगी, अनटिल अनलेस कोई बड़ा कोई डिजास्टर ना हो या कोई ऐसी चीज ना हो। लेकिन अगर मार्केट में ट्रैप करने के लिए 1,000-1,500 पॉइंट को ट्रैप करते हैं तो उस ट्रैप में हमने नहीं आना है, हमने होल्ड रखना है, हमने परेशान नहीं होना है, क्योंकि मार्केट में इस तरह की चीजें होती हैं और बाद में चीजें पलट जाती हैं। तो ऐसा ना हो कि हम गलती करके पछताएं, फिर वही बात हो जाए कि क्या फायदा कि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावे से क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो याद रखें
कि ऐसा मौका ना आने दे। जिन्होंने डिलीवरी पे जो स्टॉक्स होल्ड रखे हुए हैं, वो पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं, उनको अच्छा मौका मिल सकता है, अच्छी चीजें मिल सकती है। क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें किसी में 40 रुपए, किसी में 50 रुपए, किसी में 30 रुपए डिस्काउंट कर चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा ये होगा 5-10 रुपए और डिस्काउंट करेंगे, लेकिन जब यहाँ से रिकवरी होगी तो बहुत अच्छी और बहुत फास्ट रिकवरी होगी। तो याद रखिए कि मार्केट ओवरसोल्ड है और आप इस लेवल पे पैनिक होने के बजाय लालची बन जाए। क्योंकि वॉरेन बुफेट क्या कहते हैं, वॉरेन बुफेट का भी कहना यही है कि जब सब डर रहे हो उस वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट उन स्टॉक्स में लगाएं जहां आपको बेहतरीन रिटर्न मिलने के चांसेस हो। और जब सब ज्यादा यानी जो सब जहां पर सब जो है पॉजिटिव हो रहे हो यानी लालच कर रहे हो, वहां आप खौफजदा हो जाए। अच्छा, आप ये देखें कि पीपीलीपी डेटा के अंदर बैंक्स क्यों बाई कर रहा है, कंपनीज क्यों बाई कर रही है? क्या इनको अपना पैसा अजीज नहीं है? कि इनको नहीं लग रहा कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगी या डिजास्टर होगा? ऐसे मौके पे ही बैंक्स आते हैं, कंपनीज आती हैं, ब्रोकर्स आते हैं, अपना पैसा इंजेक्ट करते रहते हैं ग्रेजुअली, और फिर मार्केट इनको 3-4-5% ऊपर देती है तो ये अपना पैसा एग्जिट भी कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। तो याद रखें कि ये जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको भी एक अच्छा मौका मिलेगा, मार्केट भी डिस्काउंटेड है और पूरा मौका मिलेगा। अच्छा, स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक में यानी कि वेल्स की कॉल दी गई थी, कल स्पेशल ग्रुप में अच्छा परफॉर्म किया, कल भी बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। हाई साइड पे नफा बुक कीजिएगा क्योंकि वेव्स आज 14 से लेकर 15 तक जा सकता है। इसकी स्पेशल ग्रुप में 11 रुपए से कॉल चलाई जा रही थी। इसी तरीके से अगर हम देखें हब पावर में, हबको का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में अच्छा यानी पॉजिटिविटी यानी कि थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, लेकिन हब पावर का एक रिजल्ट एक इशू बना हुआ था, वो आज क्लियर हुआ। आपको ने आज एक थोड़ा सा बेहतर भी परफॉर्म किया। हबको के हवाले से अगर हम देखें तो अगर 205 का लेवल मेंटेन रखता है, ब्रेक नहीं करता है, तो इंशाल्लाह 218 से लेकर 220 222 दोबारा हो जाएगा। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें नेशनल बैंक, नेशनल बैंक में भी अगर हम देखें तो तकरीबन एक गिरावट हो रही थी नेशनल बैंक के अंदर, और ऊपर से एक गिरावट कर रहा था। नेशनल बैंक भी इस वक्त तकरीबन यानी कि गिरावट कर चुका है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि नेशनल बैंक जो है वो यहाँ से एक अच्छी मूव दे सकता है। इसकी अगर हम गिरावट देखें तो तकरीबन इसकी जो गिरावट स्टार्ट हुई थी वो 220 से गिरावट हो रही थी, लेकिन इस वक्त अगर नेशनल बैंक भी अपना 205 का लेवल 207 का लेवल मेंटेन रखता है तो ये 215 से लेकर 220 तक यानी जा सकता है। इसके अलावा वो बहुत सारे स्टॉक्स है, अपॉर्चुनिटीज है, आपका ऑयल सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, छोटे स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो डिस्काउंटेड हुए हैं, इंशाल्लाह मूव करेंगे अपसाइड की तरफ। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कैमरा मैन बावनी, अल्लाह हाफिज़।